बच्चों, मेरे प्यारे बायोटोनियंस, कैसे हो आप लोग सब। बहुत देर से आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैम क्या हमें एनसीईआरटी के अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत है, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, क्या एनसीईआरटी पढ़कर हमारे सारे मार्क्स आ जाएंगे, 360 और 360 स्कोर कर लेंगे, सब कुछ बढ़िया से हो जाएगा, या हमें कुछ टॉपिक्स या कोई और किताब पढ़ने की जरूरत है। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में देने वाली हूं। तो अगले 5-6 मिनट आप सब एक एक चीज जो मैं बोल रही हूं उसको प्लीज आराम से बैठ के ध्यान से सुनिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यस, सबसे पहली बात क्या है बेटा, देखो 90 क्वेश्चंस आपके आएंगे, 45 बॉटनी से आएंगे, 45 आपके जूलॉजी से आएंगे। 75 to 80 क्वेश्चंस आपके लगभग सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे। इसके अलावा आपको एक वर्ड भी कहीं करने की जरूरत नहीं। 75 to 80 क्वेश्चंस आपकी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी सारी एनसीईआरटी से आएगी। इनफैक्ट बायो में तो 80 क्वेश्चंस प्योर डायरेक्ट एनसीईआरटी से आएंगे। तो अगर अभी तक आपकी एनसीईआरटी पे पकड़ स्ट्रांग नहीं है, आपने एनसीईआरटी 3-4 बार नहीं करी है, तो कोई और किताब करना दुनिया में सबसे बड़ी गलती है। आपको इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बट अगर आपकी एनसीईआरटी 4-5 बार हो चुकी है और आपका एम है कि मुझे 360 आउट ऑफ 360 ही चाहिए, आपने बहुत बार एनसीईआरटी पढ़ ली है, तो अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूं। देखो, अगर आपका गोल है 300, 320, 340 तक, तो आपके लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। आपको किसी और किताब की तरफ देखने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आपको एक टॉप रैंक चाहिए, एक सिंगल डिजिट रैंक चाहिए, एक गुड क्या बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में चाहिए, आपको एम्स जाना है, तो आपको कुछ टॉपिक्स में थोड़ी और डेप्थ में, थोड़ा क्रिटिकली, थोड़ा एनालिटिकली, थोड़ा असर्शन रीजन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े और फैक्ट्स फिगर्स जानने की जरूरत है। वो क्या टॉपिक्स है, वो कैसे पढ़ने में आपको बताती हूं। देखो, एक्चुअली द क्वेश्चंस जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, वो टॉपिक्स जो एनसीईआरटी के हैं उन्हीं से रिलेटेड, उन्हीं को ट्विस्ट करके उन्हीं में थोड़ी और फैक्ट्स, वैल्यूज, फिगर्स डालकर पूछे जाते हैं। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता, पर जिस डेप्थ तक, जिस लेवल तक एनसीईआरटी ने किया है, उससे थोड़ा और करने की आपको जरूरत है। एनटीए एनसीईआरटी के सिलेबस का पूछेगा, रिलेटेड टू पूछेगा, बट थोड़ी सी डेप्थ जो है वो ज्यादा होगी। एक्चुअली डेप्थ भी ज्यादा नहीं होती, एनालिटिकल स्किल्स जो चीज एनसीईआरटी में शायद बताइए, अगर आप उसको और 2-3 सोर्सेज से पढ़ोगे और डेप्थ में करोगे, तो जो एनालिसिस करके आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, वो आपको समझ में आएंगी। तो कुछ टॉपिक जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट प्लांट फिजियोलॉजी तो काफी एनसीईआरटी से आती है, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। जैसे जेनेटिक्स हो गया, ये चीजें आपको पढ़ने की जरूरत है। इनफैक्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, तब भी आपके 720 to 720 आएंगे। बट कैसे सेपरेट करें हम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? तो ये जेनेटिक्स में देखो, कई बार सप्लीमेंट्री क्रॉस की रेशियोज आती है, आपने देखा होगा, राइट? कई बार एपिस्टैसिस पे, डोमिनेंट रिसेसिव एपिस्टैसिस पे क्वेश्चंस आए होंगे, आपने देखा होगा, जिनके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया। कई बार ह्यूमन फिजियोलॉजी से कुछ ऐसे ट्विस्ट क्वेश्चंस लिवर में मैंने आते देखे हैं, इंटेस्टाइन्स में आते देखे हैं। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरी यूनिट आपको करनी है बच्चों, पूरी यूनिट। कई बार कई ऐसे इसमें कितनी एनर्जी लग रही है, रेस्पिरेशन के कई क्वेश्चंस होते हैं, एटीपी की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं दिए, तो इनके आपको अलग से एमसीक्यूज करने। जो मेरी बुक भी है, मैंने ऐसे असर्शन रीजंस बनाए हैं। आपको इतने असर्शन रीजन कहीं नहीं मिलेंगे जो वानी मैम की पब्लिश बुक में, जो Amazon पे जिसका लिंक अवेलेबल है, आप ले सकते हो। हर एक चैप्टर में 25-30 असर्शन रीजन कहीं नहीं है। लास्ट ईयर नीट ने अपना एनटीए ने पैटर्न चेंज कर दिया, असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस सेल में, स्पेशली सेल डिवीजन, इसलिए मैंने होल यूनिट में घुमा देते। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में तो एनर्जी डायनामिक्स के क्वेश्चंस जो आपसे कई बार पूछते हैं, वो डायरेक्टली एनर्जी डायनामिक्स के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कई बार वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं जो आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे।
तो मेरे हिसाब से प्लांट किंगडम में कुछ एग्जांपल्स आपसे ऐसे पूछ लेंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी में 99% दे विल स्टिक, बट अगर आपसे एक या दो क्वेश्चन भी ऐसे आगे, मान लो ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक क्वेश्चन आ गया थोड़ा बाहर से, प्लांट किंगडम से एक आधा क्वेश्चन आ गया, तो आपके 8-10 नंबर जाने का चांस है। तो अगर आप वो चांस भी नहीं लेना चाहते, 340 तक आपके एनसीईआरटी पढ़कर आ जाएंगे, बट अगर आपने बिल्कुल चांस नहीं लेना है तो ये टॉपिक्स तो हैं जिनको आपको डेफिनेटली आउट ऑफ एनसीईआरटी करना चाहिए, बी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, सेल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और पूरी यूनिट आपकी सेल की और पूरी यूनिट आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी डेफिनेटली करनी चाहिए। रही बात क्लास 12 की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे कई बार कुछ ऐसे आपको सिचुएशन दे देंगे, हस्बैंड को ये प्रॉब्लम है, वाइफ को ये प्रॉब्लम है, अब बताओ क्या करोगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रीडिंग की जरूरत है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे जैसे टेपवर्म के ऊपर, जैसे आपके पिनवर्म, हुकवर्म के ऊपर आपको लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन दे देंगे, देखे होंगे आपने लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल आपको नहीं दिखेगी एनसीईआरटी पे, आपको एंटमीबा हिस्टोलिटिका की भी सेकेंडरी होस्ट लाइफ साइकिल पे क्वेश्चन दे देंगे जो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ इतने डिटेल में। जेनेटिक्स पे आपको एपिस्टासिस, डोमिनेंट रिसेसिव, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री पे क्वेश्चन दे देंगे जो नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। और इकोसिस्टम में कई बार ऐसे प्रोटोकॉल्स, ऐसी पॉल्यूशन की कुछ एक्ट्स के ऊपर क्वेश्चन दे देंगे जो नहीं किया हुआ। कल भी मैंने जो आपने लेक्चर देखा था, टेस्ट किया था, कुछ मैंने ऐसी एक्ट्स के बारे में बताया था जो एनसीईआरटी में नहीं है। आने का चांस कम है, सिर्फ टॉपर स्टूडेंट्स को करना चाहिए, पर ये चीजें आ जाती हैं। सो आई होप अब आपको पता चल गया कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने पढ़ने हैं जिसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस आते हैं। गाइस प्लीज इंश्योर कीजिए रोज 9 बजे मंडे से मैं 6 to 7 मिनट्स में हैंडमेड नोट से एनसीईआरटी के सबसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगी। सो प्लीज इंश्योर करिए कि आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइए कि इसके अलावा मैं आपके लिए और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाकर लेकर आ सकती हूं। टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बच्चों।